ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खुमैनी या कहें अयतुल्ला खुमैनी के पुत्र या कहें ईरान के नए राष्ट्रपिता मुस्तफ़ा खुमैनी ने वह कौन सा निर्णय लिया है जिससे जो है दोस्तों पूरे के पूरे पश्चिम मीडिया से लगाकर पश्चिमी देश यूरोप यहाँ तक कि अमेरिका से लेकर के पूरी दुनिया जो है उनके तरफ निगाह टिकाकर बैठी है, वह कौन सा उनका डिसीजन था। और दूसरा यह है दोस्तों कि उन्होंने एक डिप्लोमेटिक सूझबूझ दिखाते हुए जो ब्रिक्स के देश हैं उनको कौन सी रियायत दी है जिससे विश्व के पटल पर वह एक चर्चा का केंद्र बन गए हैं। और तीसरा कारण यह है दोस्तों कि जो हार्मुज स्ट्रेट था जहां पर विश्व का लगभग 25 से 30% ऑयल या कहें गैस का जो है बिजनेस होता था, व्यापार होता था, उस पर उस रूट पर जो है दोस्तों एक प्रकार से कहा जाए दोस्तों छापामार युद्ध शुरू हो गया है। ठीक है दोस्तों, छापामार युद्ध क्या होता है आगे भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और चौथा कारण क्या था कि मुस्तफ़ा खामनेई का जो है ऐलान किया गया है मुस्तफ़ा खुमैनी के द्वारा, जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, कि पूरा का पूरा हार्मुज स्ट्रेट अब उनके नियंत्रण पर रहेगा। और पांचवा कारण हम आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि जो खाड़ी के जो 5 से 6 देश थे जिनमें सऊदी अरब को देख लीजिए, दुबई को देख लीजिए या यूएई जिसे कहा जाता है, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, लेबनान, ठीक है दोस्तों, और ओमान, कतर, इन जैसे देशों की जो जिम्मेदारी या कहें लॉयल्टी जो ये लोग अमेरिका के प्रति दिखा रहे थे, अमेरिका इन्हें बीच मझधार में छोड़ करके किस परिस्थिति में इन्हें युद्धरत करके वह कहाँ चला गया है। आइए इन्हीं सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं विस्तार से दोस्तों। मेरा नाम है श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं दोस्तों ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल। हम आपको जो भी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं दोस्तों, एक इन्फॉर्मेटिव सूचनाएं आपको जो है ऑथेंटिक सूचना आपको देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को थोड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हम थोड़े से नए क्रिएटर हैं दोस्तों। थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर जहाँ तक पकड़ रहती है चीज़ें आपको ऑथेंटिक देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कुछ कमियां भी हो सकती हैं लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि जो भी चीज़ें आप लोगों को बताएं कम से कम ऑथेंटिक रहे। ठीक है, आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएं। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए देखने का प्रयास करते हैं कि ईरान ने जो है दोस्तों, ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनका नाम है दोस्तों मुस्तफ़ा खुमैनी, या कहीं खामनेई कहाँ लिखा मरता है या कहीं कहीं खुमैनी लिखा मिलता है। तो जानते रहिए दोस्तों ये मुस्तफ़ा खुमैनी कौन है। ये मुस्तफ़ा खुमैनी जो अयतुल्ला खुमैनी थे, ईरान के अभी जो 10 दिन पहले जिनकी मौत हुई है, अयतुल्ला खुमैनी के पुत्र हैं, या कहें ये ईरान के नए युवराज हैं। ठीक है दोस्तों, ईरान के नए युवराज हैं मुस्तफ़ा खुमैनी। मुस्तफ़ा खुमैनी ने एक ऐसा निर्णय लिया है दोस्तों जिससे पूरी वैश्विक पटल पर जो है दोस्तों चर्चा का केंद्र बन गया है, या कहें पूरा का पूरा विश्व जो है इनसे आहत भी हो गया है, घबराहट भी हो गया है। कारण क्या है इनका डिसीजन? इनका डिसीजन यही था दोस्तों कि जो भी व्यापार होता था हार्मुज जल संधि के माध्यम, हार्मुज स्ट्रेट से, ठीक है दोस्तों, हार्मुज जल संधि वाले जो मार्ग से जो भी व्यापार होता था वह व्यापार पूरा का पूरा खाड़ी देश से जो होता था वह अमेरिका का जो रुपया है, डॉलर जिसे कहा जाता है, उसके थ्रू होता था। तो मुस्तफ़ा अली खुमैनी ने सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि हार्मुज स्ट्रेट से वही जहाज, वही तेल लेकर के जहाज जाएंगे जिनका व्यापार चीन की करेंसी युआन से होता है। एक प्रकार से कहा जाए दोस्तों चाइना यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक तरीके से बहुत ही बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल किया है, जबकि भारत उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पिछड़ता चला जा रहा है, क्योंकि ईरान ने सीधा स्टैंड लिया है कि चीन की करेंसी से जो भी व्यापार होगा वही जहाज जो है हार्मुज स्ट्रेट से गुजरेंगे। ठीक है दोस्तों, और तो और सबसे बड़ी चीज रोमांचक जानकारी ये है कि हार्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करने के साथ साथ ईरान जो है दोस्तों लाल सागर वाले मार्ग पर भी धीरे धीरे अपनी पैठ मजबूत बना रहा है। और हार्मुज जल संधि पर यानी हार्मुज स्ट्रेट पर जो मार्ग था वहां पर जहां से 25 से 30% ऑयल का जो है यातायात होता था, व्यापार होता था, उस पर पूरा नियंत्रण जो है दोस्तों धीरे धीरे ईरान का बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका के हाथ पांव फूलते चले जा रहे हैं। अमेरिका को एक प्रकार से समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि अमेरिका को यही लगता था कि अयतुल्ला खुमैनी की मृत्यु के बाद हो सकता है वहां की जनता को नया सुप्रीम लीडर मिल जाएगा, मामला एकदम शांत हो जाएगा। दरअसल ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, क्योंकि जो अयतुल्ला खुमैनी ने जो मिट्टी तैयार किया था उस
या कहे जो मार्ग तैयार किया था, उस मार्ग पर चलने वाले, उस मार्ग पर मर मिटने वालों की संख्या कम नहीं हुआ है दोस्तों। एक आयतुल्ला खुमैनी को मारे हैं, करोड़ों आयतुल्ला खुमैनी ईरान में फिर से पैदा हो गए हैं। ये बात शायद डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ पाए और उनके खास मित्र बेंजामिन नेतन्याहू भी नहीं समझ पाए थे दोस्तों। अब आइए, दूसरा जो प्रश्न था दोस्तों, दूसरा जो कारण था, हमने आपको बताया था कि ब्रिक्स देशों की जो एक कहा जाए दोस्तों इकोनॉमिक फोरम पर अपनी अच्छी खासी पैठ बनाते हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है, जैसे दोस्तों बड़े बड़े जो देश हैं, जैसे ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, एक प्रकार से ब्रिक्स में आते हैं। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक फोरम बनाते हैं और इनमें कुछ लोग और सहभागी देश हैं, जिनमें जैसे ईरान देखा जाए, इथोपिया देखा जाए, इजिप्ट है, दुबई है, इंडोनेशिया है, ये देश भी इससे संलग्न है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खुमैनी ने एक रियायत दिया है कि ब्रिक्स के जो देश हैं और ब्रिक्स के जो संलग्न देश हैं, उन्हें जो है काफी हद तक जो है यह रियायत भी दिया जाएगा, छूट भी दिया जाएगा कि वह हार्मुज स्ट्रेट से व्यापार कर सकते हैं। जो ब्रिक्स के देश हैं उनमें चाहे ईरान हो गया, इथोपिया हो गया, इजिप्ट हो गया, दुबई हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जबकि ज्ञातव्य रहे कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात कि जितने भी अमेरिकी सैनिक बेस हैं वहां पर ईरान अपने सोर्सेस के थ्रू हमला भी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यह भी आप जानते रहिए। और तीसरा जो सवाल था, उसका सवाल का जो जवाब आपको देना था दोस्तों, हार्मुज जल संधि पर जो है दोस्तों छापामार युद्ध शुरू हो गया। ये छापामार युद्ध क्या होता था दोस्तों? दरअसल छापामार युद्ध एक ऐसी तकनीक होती थी, भारत में अगर कहा जाए दोस्तों, तो भारत में कहा जाए तो इस युद्ध के जनक जो माने जाते हैं वो शिवाजी माने जाते हैं। शिवाजी मतलब जैसे एक छापामार युद्ध ऐसे होता था कि आपके ऊपर बिना सूचना दिए, बिना आपको आगाह किए, एक प्रकार से झटके से आपके ऊपर डाकुओं की जैसे जैसे हमला कर देना और मारपीट करके फिर जो है भाग जाना। ठीक है, यानी एक प्रकार से लूटपाट करना, मारपीट करना, फिर उसके बाद भाग जाना, यानी व्यवस्था को तहस नहस कर देना। ठीक है, आप पता चला हार्मुज स्ट्रेट से कब जहाज लेकर जा रहे हैं, कब आपके जहाज पर हमला हो जाए, कब आपके जहाज डूब जाए, वहां के सामानों को लूट लिया जाए और आपको समझ में भी नहीं आए कि परिस्थितियां क्या हो रही हैं। यानी एक प्रकार से कहा जाए कि वहां पर पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है अब मुस्तफा अली खुमैनी के हाथ में मुस्तफा अली खुमैनी के हाथ में चला गया और वह जो है वहां पर छापामार युद्ध पद्धति पूरा लागू कर दिए हैं। और इससे जो है दोस्तों वहां का लॉ एंड ऑर्डर एकदम पूरी तरीके से विफल हो गया है, या कहें कि पूरी की पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गया है ईरान के। ठीक है, ईरान उसे अपने तरीके से कंट्रोलिंग में ले रहा है, जबकि रिटेलिएशन में अमेरिका और इजराइल कंट्रोल करने का प्रयास कर पा रहे हैं, लेकिन उसके इस तकनीकी यानी छापामार वाली तकनीकी पर वह लोग कंट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर पूरी सैनिक व्यवस्था के साथ अगर ईरान हमला करता तो शायद रिटेलिएशन में इजराइल और अमेरिका उससे रिटेलिएट करते। अब 20 से 25 लोग एक जहाजों को लूटने के लिए, रूट को बंद करने के लिए, मारपीट करने के लिए, उनके मार्ग को बाधित करने के लिए काफी होते हैं। और इस तोड़ का जवाब जो है न तो अमेरिका दे पा रहा है, न तो इजराइल दे पा रहा है। मार्ग जो है पूरी तरीके से ईरान के कब्जे में चला गया है। एक चीज यह भी जानते रहिए दोस्तों। अब मुस्तफा खुमैनी का जो है मुस्तफा खुमैनी ने पूरे विश्व के पटल पर यह आह्वान कर दिया है कि हार्मुज स्ट्रेट पर पूरा नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ अब हमारा है। हमारी मर्जी के बगैर हार्मुज स्ट्रेट पर कोई भी जो है जहाज न तो आ सकता है न तो जा सकता है। आने और जाने का एक ही तरीका है, वही जहाज आएंगे और जाएंगे जो चीन की करेंसी युआन से जो है व्यापार करेंगे। और कुछ ब्रिक्स के जो देश हैं, चाहे वो ब्राजील हो गया, चाहे रसिया हो गया, चाहे चाइना हो गया, ठीक है, चाहे साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है दोस्तों, इन्हीं देशों को जो है कुछ वह रियायत दे रहा है। हालांकि यहाँ पर विदेश नीति के मामले में भारत भी कहीं न कहीं पिछड़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन चाइना का जो है दोस्तों डिप्लोमेटिक जीत भी हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा झुकाव ईरान का चाइना की तरफ हो गया है। यह एक दुखद समाचार भी भारत के लिए हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और अब ये जो पांचों देश क्या करेंगे? सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, जॉर्डन हो गया, लिबनान हो गया, इन देशों में ईरान के ऐसे भी ट्रुप्स हैं, ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिनके अगेंस्ट भी लड़ते हैं, इनके अगेंस्ट भी लड़ते हैं, लेकिन इनकी जो लॉयल्टी थी, इनकी सुरक्षा की जो गारंटी अमेरिका लिया था, अब वो कहीं न कहीं पीछे छूटता चला जा रहा है दोस्तों। इन्हें उन्हीं मझधार में छोड़ के जा रहा है,
कि इनकी परिस्थिति अब जो है दोस्तों ईरान के सामने टिकने लायक नहीं रह गई है। ठीक है, या तो इन्हें फंसा के अमेरिका चला गया है या अमेरिका भी किसी और चीज का वेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सऊदी अरब के पास इतनी ताकत नहीं है कि सऊदी अरब अमेरिका के सामने 3 से 4 दिन युद्ध में आमने सामने टिक पाए। 3 से 4 दिन भी सऊदी अरब जो है ईरान के सामने टिक नहीं पाएगा। दुबई की तो बात ही छोड़ दीजिए, चाहे कितने बड़ा पावरफुल देश है, चाहे कितने बड़ा इनका डिफेंस सिस्टम है, चाहे कुछ भी हो, एक बार आमना और सामना सिर्फ ईरान का दुबई से होगा, सिर्फ दुबई का जो है ईरान से होगा, तो शायद दुबई 4 घंटे भी न झेल पाएगा ईरान को। ठीक वही हाल कतर का है, ठीक वही हाल ओमान का है, जॉर्डन का है और लेबनान का है। लेबनान जॉर्डन वॉर्डन में तो समझ जाइए कि जैसे लेबनान में हिजबुल्ला है, ठीक है, और हुती है, ऐसे बहुत से विद्रोही संगठन भी हैं जो ईरान के लिए काम भी करते हैं। इनसे भी ये लोग नहीं निपट पाएंगे। यानी इन 5 देशों को अगर एक बार अमेरिका का खाली सहयोग भी न मिले, चाहे सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, कतर, ओमान, जॉर्डन, लेबनान हो गया, इन 5 से 6 देशों को अगर खाली अमेरिका इजराइल सपोर्ट न करे तो इनके पास इतनी औकात नहीं है कि ईरान के सामने टिक पाएंगे। हैं तो भले इस्लामिक के केंद्र बिंदु में, इस्लामिक धर्म के केंद्र बिंदु में सऊदी अरब तो है, लेकिन टिक नहीं पाएंगे ईरान के सामने। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला करके ये बताना आपको उचित था कि दूसरे के बहकावे में आकर के उनके जो दूर के लोग थे उनसे ये लोग सुरक्षा की गारंटी करके अपना जो है दोस्तों अपनी जान को जो है यहाँ के प्रिंस लोग जो है जोखिम में डाल चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफ़ा अली खुमैनी, उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम घटना के तह तक जाएंगे और अपने पिता की जो शहादत है उससे हम जाया नहीं जाए देंगे, बदला तो लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही कुछ रोचक जानकारियों के लिए आप चैनल को देखते रहें, लाइक करें पेज को और सब्सक्राइब भी जरूर करें। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, धन्यवाद।